हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ, ठीक है, जिसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपा हुआ था, तो वहीं से मैं न्यूज़ आपको लेके आ रही हूँ, दे रही हूँ। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो लिंक से चेक कर सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की आज सुबह की न्यूज़ है, जिसमें यूजीसी के जो चेयरपर्सन है, यूजीसी के चेयरपर्सन मिस्टर जगदीश कुमार जो है, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि एक प्रपोजल आया है जिसमें बच्चे जो चारों सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिनको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, नीट अलग, ठीक है, जेई अलग, उसके बाद सीयूईटी अलग, उनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस बनाया जा रहा है। इसकी प्लानिंग हो रही है कि तीनों को मर्ज कर दें ताकि एक ही एंट्रेंस हो और उसी के बेसिस पे आपको आगे अपना जो भी करियर चूज करना आप चूज कर सकते हैं। तो रादर देन गोइंग फॉर 3 एग्जाम्स, यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर 1 एग्जाम। अगर कोई बच्चा उसी में ऐसा है जो 3 ही सब्जेक्ट लेके चल रहा है, तो उसको मैथ ड्रॉप आउट करा देंगे अगर वो नीट दे रहा है। अगर वो जेई दे रहा है तो उसको बायोलॉजी ड्रॉप आउट करा देंगे, आप वही पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बच्चे मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं उनका भी टाइम बचेगा। अब बेटा, बात इससे देखो, दो चीजें आती हैं, कुछ चीजें अच्छी भी होंगी इससे, कुछ चीजें आपके लिए आपको लगेगा अरे मैम अपॉर्चुनिटी कम हो रही है। हम अलग अलग एग्जाम देते हैं तो हमारा माइंडसेट हर एग्जाम में अलग होता है। कई बार हमें एक एग्जाम के एक्सपीरियंस से दूसरा बेटर देने का मौका मिलता है, लेकिन वहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सिमिलर डेट क्लैशेस के कारण इतना ट्रैवल करना पड़ता है, इतनी जगह जाना पड़ता है, इतने पेरेंट्स को दिक्कत होती है कि वो अपना एग्जाम तरीके से नहीं दे पाते, इतना मल्टीपल फॉर्म, इतने जगह जाना, वो भी आपके अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों सिचुएटेड है इसके सामने। देखो इस प्रपोजल में क्या बोला गया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यूजीसी चेयरपर्सन मिस्टर जगदीश कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रपोजल के बारे में बताया। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर 4 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, in 3 entrance exam, students can take the exam once and be eligible and explore different fields of study. तो एग्जाम एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी अनेक कर देगा, राइट। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी इज वर्किंग आउट ऑन दिस प्रपोजल, सॉरी, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन is working on a proposal to integrate the engineering and medical entrance into common university entrance test. तो CUT एक कॉमन एग्जाम बनाने का प्लानिंग हो रहा है, जिसमें यूजी के हर कैटेगरी आपके साइंस की डाली जा रही है। यूजीसी चेयरपर्सन जो जगदीश कुमार, उन्होंने कहा है इंस्टेड ऑफ अपियरिंग, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के लिए आपके 3 एंट्रेंस एग्जाम में एक ही में आप एलिजिबल हो सकते हैं, एक ही एग्जाम देके आप डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स वर्किंग आउट कमिटी, एक कमिटी बिठाई जा रही है टू डेलिबरेट विद डिफरेंट स्टेक होल्डर टू रीच द कॉन्सेंसस। तो इसको अगर रीच आउट करना है, इस प्रॉपर जो प्रोग्राम बनाया गया है, प्रपोजल बनाया है, इसको अगर आपको वाकई में, ठीक है, आपके सक्सेसफुल बनाना है तो एक कमिटी बिठाई जाएगी जो उसका टेक केयर करेगी। Proposal is, can we integrate all these entrance exams so that our students are not subjected to multiple entrance exam based on same knowledge base. Students should have one single entrance exam but multiple opportunity to apply among the disciplines. ठीक है, ये बोला गया है कि भाई ऐसा है, अलग अलग एग्जाम से अलग अलग आपके नॉलेज पावर को चेक किया जाता है। एक ही एग्जाम देंगे, उससे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी खुल रही है, तो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग चूज करता है। उसको लगता है कि अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है वो इंजीनियरिंग में चला जाए, उसको अगर मेडिकल में जाना तो वो मेडिकल में चला जाए, उसे किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो उसके थ्रू वो जा सकता है। तो यार माइंडसेट एक ही एग्जाम पेपर से सेट किया जाएगा जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मल्टीपल दी जाएगी। ये माइंडसेट लेके ये पूरा जो प्रपोजल है बनाया गया। एनटीए एम्स टू सेट अप ओन सेंटर्स, सीयूटी शुड बी अ ग्लिच फ्री इन कमिंग डेज। तो जितना भी ग्लिचेस आ रहा है सीयूटी में, जो आपके डेट्स में ग्लिचेस आ रहा है, टाइमिंग में ग्लिचेस आ रहा है, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कब फॉर्म निकल रहा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कॉलेज मिलेंगे, सारी चीज़ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जिसमें जॉइंट एंट्रेंस जेई आपका मेन होता है, उसी के साथ मेडिकल एंट्रेंस में नीट होता है, और सीयूटी, ये सारा मिलके एक एंट्रेंस टेस्ट बनाया जा रहा है जिसमें एक साथ 43 लाख एस्पायरेंट एग्जाम देने वाले हैं। 43 लाख एस्पायरेंट, कैन यू इमेजिन, इतने सारे बच्चे एक ही कॉमन एंट्रेंस देंगे। बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अपीयर एटलीस्ट 2 ऑफ दीज एग्जाम। हाँ, मैक्सिमम देखा जाता है इनमें से 2 एग्जाम में बच्चा आपके अपीयर होता ही होता है। जब 2 में दे रहा है तो बेटर है एक ही एग्जाम कर दे। दैट्स देयर माइंडसेट, यही लेके उन्होंने ये प्रपोजल बनाया। कैंडिडेट appear for physics, chemistry and maths for JEE Main, while NEET biology replaces with mathematics. These subjects are also part of CUT UG 61 domain subject. तो यही सेम सब्जेक्ट आपके CUT एंट्रेंस में भी लगते हैं। ठीक है, तो आपके इस एग्जाम सेंटर को सेटअप करने के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है।
ठीक है। इंटीग्रेटेड एंट्रेंस दिया जा रहा है, ठीक है। सैबोटाज एफर्ट मतलब पूरी ये लोग कोशिश करें कि ऐसी कमेटी आपकी सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। सीयूटी का जो शेड्यूल है वो भी फिक्स किया जाएगा। एग्जाम सेंटर के लिए रिलायबिलिटी ईजी हो जाएगी, नहीं तो बच्चों को अलग अलग सेंटर में इनकन्वीनियंसली जाना पड़ता है और बर्डन बनता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, पैसे भी लगते हैं, बहुत सी चीजें होती है। तो एक ही सेंटर जाना है, एक बार एग्जाम देना, इट्स सॉर्टेड, ठीक है। तो कन्वीनियंस के लिए आपके बनाया जा रहा है, ऐसा तो बोला गया है। एक बार अगर प्रपोजल एक्सेप्ट होता और चीजें होती तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि टिल व्हाट एक्सटेंट इट इज गोइंग टू हैपन। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल, कुमार एम्फेसाइज्ड, उन्होंने बोला कि स्टूडेंट शुड नॉट अंडरगो स्ट्रेस ऑफ मल्टीपल एग्जाम व्हाइल दे आर बीइंग टेस्टेड बाय द सेम सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। इतना स्ट्रेस बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बेसिकली जो इतना प्रेशर बच्चे ले लेते हैं कि इतने एग्जाम देने, इतना सारा चीज अटेम्प्ट करना है, किसी में हो जाए, वो स्ट्रेस को एक बार में कोशिश किया जा रहा है कि आपके खत्म किया जाए, ठीक है। क्योंकि सेम सेट ऑफ सब्जेक्ट आप हर एग्जाम में जाके बैठने वाले, उसका अटेम्प्ट पेपर करने वाले, राइट। Typically, what are the programs that are available? Some students may like to go into medicine or engineering. If they don't get into either of them, many will go in general education. So it is possible to have only one CUET for all disciplines. ठीक है? The students who would like to go into engineering, their mark in mathematics, physics, and chemistry can be used as ranking list similar for medicine. If they don't get into medicine or engineering under CUET, they will still have an opportunity to join different program. तो प्लान भी आपका इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि जो बच्चे मतलब बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं और जो बहुत सारे पेरेंट्स हताश हो जाते हैं कि बच्चा इतना कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट दे विल हैव अ बैकअप विद दिस एग्जाम, ठीक है। सेम मार्क्स ऑफ आइदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सबको कैलकुलेट करके उनको कॉमन जनरल कैटेगरी में भी आपके जनरल जो आपकी स्टडीज है अदर देन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, उसमें भी एंट्रेंस में उनको एनरोल करने के लिए मौका मिलेगा। सो देयरफॉर बाय राइटिंग वन एग्जाम 4 सब्जेक्ट से आपके डिफरेंट अपॉर्चुनिटी खुल रही है। कमीशन इज सीइंग द मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ सिंप्लीफाइंग द लॉजिस्टिक्स फॉर द एस्पायरेंट एज वेल एज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए के अंडर ही ये करवाया जाएगा। एनटीए को बोल दिया गया है, वो अपनी कमिटी बैठा रही है, ठीक है। होपफुली रिजल्ट और आउटकम आपके फेवर में आए, आपके लिए अच्छा ही हो। अदर एस्पेक्ट क्या है लॉजिस्टिक का? अरेंजिंग द कंप्यूटिंग फैसिलिटीज इन सो मेनी सेंटर्स। अब क्या किया जा रहा है? ऑनलाइन एग्जाम बनाया जा रहा है, रादर देन गोइंग विद पेपर एंड पेन, ऑनलाइन बनाए। लेकिन उसके लिए जो सेटअप चाहिए इतने सारे बच्चों के लिए, वो एक चैलेंज बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, बट उसको अरेंज किया जा सकता है। In some cases, as you have seen in CUET, NEET UG, आपके CUET UG जो है, students are not given their first preference, so they have to travel a slightly longer distance instead of writing in their own city. ये होता है, इनकन्वीनियंस किया जाता है, कई बार हो जाता है, सीट्स फुल हो जाती हैं आपकी बड़ी सिटीज में, तो उनको दूसरी सिटी में ट्रैवल करके जाना पड़ता है, और जनरली एग्जाम बहुत आस पास होता है। If you minimize the number of tests, then there is possibility that from logistic point of view for NT it will become much easier, and also for question paper we have to do separate set for JEE, NEET and CUET. Now we can have only one set of question paper, और जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे आपके confidential बना के दिया जा सकता है। UGC is looking at building a consensus via deliberation among the stakeholder for the single examination, so that candidate can be given opportunity to write it twice a year. This is very important, ठीक है। ऐसा बंदोबस्त किया जा रहा है कि भाई अब आपका एग्जाम 2 बार हो साल में, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी चाहिए अपन को, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जाम आपका 2 बार होता है पूरे साल में। नीट में भी ऐसा आपको प्रॉमिस किया गया है, बट अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। होपफुली इस चीज से अगर ये होती है तो ये चीज एटलीस्ट हो जाए, जिससे बच्चे एक और मौका उसी साल पा जाए, उनको पूरा साल वेस्ट ना करना पड़े। द फर्स्ट वन कैन हैपन आफ्टर द बोर्ड एग्जाम एंड अनदर वन इन से दिसंबर एडेड कुमार। तो ये चीजें आपकी बोर्ड एग्जाम के बाद हो सकती हैं, और आपके दिसंबर महीने तक ये दूसरी चीज भी फॉलो हो सकती है, यानी मर्जर और आपका ट्वाइस से, ये 2 अपॉर्चुनिटी है। ऑन ब्रिंगिंग द नीट पेन पेपर नीट यूजी अंडर इट्स फोल्ड, कुमार सेड द फ्यूचर इज कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप टेस्ट, बिकॉज OMR बेस्ड टेस्ट स्टिल हैव सम चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इवैल्यूएशन। तो अब हर चीज कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली एग्जाम शुड ऑल्सो गो कंप्यूटराइज्ड, उससे इवैल्यूएशन ईजी हो जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी भी बेटर आती है और रिजल्ट भी फास्ट निकलता है, ठीक है। उसमें आपके टेस्ट सेंटर में चीटिंग के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो ये फ्रॉड्स होते हैं, माफिया, इसके भी चांसेस काफी कम होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके भले के लिए की जा रही है, ताकि आपको इतना स्ट्रेस लेके 10 एग्जाम के बारे में नहीं सोचना पड़े, कैसे ट्रैवल करना है, कहाँ जाना है।
एक बार आप फॉर्म भरेंगे तो आप सारा चीज अपना सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे आपके लिए प्लस पॉइंट भी है, प्लान बी भी आपका रेडी है। ठीक है, नीट का एग्जाम आपका वैसे ही होना, अगर 2 बार ही हो गया तो ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैं आपको यही बस न्यूज़ देना चाहती थी, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा था आज सुबह, मैं इसके बारे में और थोड़ा सा पता कर रही थी सुबह से कि क्या नया है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है या नहीं, बट हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में जब इतना बड़ा आर्टिकल देखा तो लगा कि नहीं यार, समथिंग हैज़ कम अप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर अच्छा हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, राइट। जो भी हो, जैसा भी हो या नहीं हो, आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई नो। ये चीज़ जो बहुत अच्छी बनाई है, अगर ये होती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ लाइक बूस्ट फॉर योर करियर एंड बूस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है ये, राइट। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बस बता देती हूँ, अब चलते चलते कि प्लस के बारे में जो बच्चे नहीं जानते उनको बता दें, यहाँ पे लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, वीकली टेस्ट एंड अनलिमिटेड एक्सेस यू गेट फॉर ऑल द कंटेंट। इसके अलावा आपको यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, ये सारी चीजें आपको एड ऑन मिलती है। आइकॉनिक में अगर आप जाते हैं तो वहां प्लस तो मिलता है, ये साथ में एक मेंटोर मिलता है जो कि 1-on-1 आपको गाइड करेगा, पर्सनली मेंटोर करेगा, आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, घर पे आपके स्टडी मटेरियल डिलीवर कराए जाएंगे हार्ड कॉपी के फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में। इसके अलावा लाइव डाउट सॉल्विंग है, ओपन सेशन एजुकेटर्स आपके साथ लेते रहेंगे ताकि आपसे इंटरेक्ट करते रहें, आपकी प्रॉब्लम समझते रहें, राइट, आप उनसे बातें कर सकते हो। कम्युनिटी लर्निंग है, सारे सीरियस एस्पायरेंट इस प्लेटफॉर्म पे, तो डेफिनेटली आपका कंपटीशन हेल्दी भी होगा, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में होगा। और पेरेंट्स ऐप भी दिया जा रहा है ताकि पेरेंट भी आपको ट्रैक कर सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चली है। आज बच्चों लास्ट डे है इस अमेजिंग ऑफर का जो कि अनअकैडमी ने निकाला है, जिसमें एक्सटेंशन दे रहा है वो मंथ्स का। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, प्लस या आइकॉनिक कोई भी, अगर आपको जब भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आज ही के दिन है केवल ये वैलिड, आपको कोड यूज करना है साक्षी 100, जिससे आपको अप टू 39% एक तरह से सेविंग हो रहा है, क्योंकि इतने मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 24 मंथ्स पे आपको 6 मंथ, 18 मंथ पे 4 मंथ, 12 मंथ पे 3 मंथ और 9 मंथ पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, चाहे प्लस लो चाहे आइकॉनिक लो। तो फटाफट से अपना जो सब्सक्रिप्शन है उसको बुक करिए विद द कोड साक्षी 100 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड माई पर्सनल गाइडेंस। सो ठीक है, 2 बैचेस आपके शुरू हो गए, आज से एक बैच शुरू है रेडियंट बैच, जिसमें गरिमा मैम, गौरव सर और गौरव केजरीवाल सर पढ़ा रहे हैं। और कल से एक बैच शुरू हो चुका है गुरुकुल बैच, जिसमें ऋतु मैम, कोमल मैम, नितेश सर और आशीष दीवान सर पढ़ा रहे हैं। किसी भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं, बस आपको प्लस या आइकॉनिक लेना है विद द कोड साक्षी 100 टू गेट एनरोल्ड इन योर फेवरेट बैच एंड गेट माई पर्सनल गाइडेंस। ओके, मैं आपके साथ बनी रहूंगी। टिल देन के लिए बच्चों बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।